बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और सुंदर जंगल में एक सुनहरी घाटी थी, महारूप वन। यह वन न केवल अपने हरियाली और पशु पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ का प्रशासन भी शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय था। इस जंगल के राजा थे शेर सम्राट अर्जुन। वे बलवान, चतुर और नीतिज्ञ थे। अर्जुन सभी जानवरों से परामर्श लेते थे, सबकी सुनते थे और हर किसी के साथ न्याय करते थे। लेकिन जैसे हर जंगल में अंधकार के कोने होते हैं, वैसे ही महारूप वन में भी एक ऐसा प्राणी था, चालाक और महत्वाकांक्षी बंदर कप्ती। बंदर कप्ती राजा अर्जुन से ईर्ष्या करता था। उसे यह बात खटकती थी कि शेर इतना शक्तिशाली और सम्मानित क्यों है। कप्ती खुद को राजा बनते देखना चाहता था, पर उसकी न कोई ताकत थी, न बुद्धिमानी, न जन समर्थन। उसने चालें चलनी शुरू की। उसने अपने जैसे कुछ चाटुकार साथियों को जुटाया, नीलगाय, नट्टू और गिलहरी मिन्नी। तीनों ने मिलकर अफवाहें फैलानी शुरू की। क्या तुमने सुना? शेर ने हिरण का फल छीन लिया। राजा अब सिर्फ अपने खास जानवरों की सुनता है। गरीब जानवरों को अब दरबार में घुसने नहीं दिया जाता। धीरे धीरे ये झूठी बातें जंगल में फैलने लगी। भोले भाले जानवरों के मन में शंका जागने लगी। मंत्री भालू धर्मदास ने राजा को चेताया, महाराज, जंगल में असंतोष पनप रहा है, सावधान रहिए। राजा अर्जुन ने 3 दिन बाद महासभा बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, इस सभा में हर जानवर को बोलने का अधिकार होगा। जिसे कोई शिकायत हो, वह खुलकर कहे। यह सुनकर कप्ती को अपनी योजना को तेज करने का अवसर मिल गया। उसने बाघ संग्राम को उकसाया कि वह सभा में सिंहासन की मांग करे। संग्राम सत्ता के लालच में तैयार हो गया। बंदर ने कुछ जानवरों को रिश्वत दी, जामुन, फल और मधुर चीजें देकर झूठी गवाही देने को राजी कर लिया। तीसरे दिन महारूप वन की महासभा लगी। विशाल मैदान में सभी जानवर एकत्र हुए, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, तोता, खरगोश, सब। राजा अर्जुन मंच पर खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, अगर किसी को मुझसे शिकायत है तो बेहिचक कहे। आज हर आवाज सुनी जाएगी। तब नीलगाय नट्टू खड़ा हुआ, महाराज ने मेरी जमीन छीन ली। गिलहरी मिन्नी बोली, मेरे घर की छत गिर गई, लेकिन मदद नहीं मिली। फिर बाघ संग्राम गरजा, अब जंगल को नया राजा चाहिए। अर्जुन अब न्याय नहीं करते। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप सबको लगता है कि मैं दोषी हूं, तो मैं राजगद्दी त्यागने को तैयार हूं। लेकिन पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजा के आदेश पर मंत्री भालू धर्मदास ने विशेष दल गठित किया। तोता गुलाब और कछुआ शांतिदास को साथ लेकर उन्होंने जांच की। तथ्यों के साथ प्रमाण प्रस्तुत किए गए। नीलगाय की जमीन कभी भी राजा की सीमा में थी ही नहीं। गिलहरी का घर भारी बारिश में गिरा था और राजा ने स्वयं मदद भेजी थी, इसका प्रमाण मदद का लेखा जोखा था। अंत में सबसे बड़ा सबूत आया। बंदर कप्ती के घर से जामुन, मीठे फल और उपहारों की टोकरी मिली, वही जो रिश्वत में दिए गए थे। कई जानवरों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया गया था। अब सभी जानवर समझ गए, यह पूरी साजिश बंदर कप्ती की थी। राजा अर्जुन ने सभा में खड़े होकर कहा, जिसने इस जंगल की एकता को तोड़ने की कोशिश की, वह दंड का पात्र है। बंदर कप्ती को 6 महीने के लिए जंगल से निष्कासित कर दिया गया। बाघ संग्राम को चेतावनी दी गई, यदि दोबारा ऐसी महत्वाकांक्षा दिखाई तो उससे उसकी शक्ति छीन ली जाएगी। गिलहरी और नीलगाय को भी झूठ बोलने के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। जंगल की व्यवस्था फिर से सामान्य हो गई। जानवरों ने समझा, झूठ कितना भी मीठा क्यों न हो, सत्य की लौ के सामने टिक नहीं सकता।